बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है और उत्तराखंड बंद के ऐलान के बाद संगठन बंट गए हैं। दो धड़ों में संगठन बंटे हुए नजर आ रहे हैं। बंद के समर्थन से व्यापारी संगठन पीछे हट गया है। सीबीआई जांच के बाद व्यापारी संगठन ने अपना फैसला बदल दिया है। जब सरकार ने ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, तो ऐसे में बंद को कहीं ना कहीं यहां पर जो समर्थन है वो व्यापारी संगठन का मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। संगठनों के बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने हालांकि सतर्कता बरती हुई है। बंद के ऐलान को लेकर कई जगहों पर इस वक्त पुलिस की तैनाती है। लोगों से अपील की जा रही है कि भड़काऊ पोस्ट ना करें, साथ ही एक जगह पर ज्यादा संख्या में भी इकट्ठा ना हो और शांति बनाए रखने की भी अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। यहां पर संगठन अब दो धड़ों में बचा हुआ नजर आ रहा है। एक संगठन ये कह रहा है कि न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच की सिफारिश भले हो गई है, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी नाम है जिनको इस एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार की तरफ से की गई, तो यहां पर जो बंद के आह्वान से व्यापारी संगठन है वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश खान जुड़ गए हैं। दानिश, आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन इस पर ही दो संगठन बटे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या तैयारियां हैं और साथ ही व्यापारी संगठन का क्या कहना है इस पूरे आह्वान को लेकर? देखिए, मैं बता दूं, सीबीआई जांच को लेकर के मांग थी, जिसको लेकर के सरकार ने संस्तुति कर दी। उसके बाद जो व्यापारी संगठन है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बंद का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जब सरकार ने सीबीआई की जो मांग थी हमारी वो पूरी कर दी है, तो उसके बाद बंद को लेकर के तमाम जो व्यापारी संगठन है उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिए हैं। लेकिन कुछ दूसरे संगठन हैं जो इस बंद को कारगर करने में लगे हुए हैं। आज साप्ताहिक बंद भी है, तो देहरादून की जितने भी तमाम संस्थान हैं उनसे अधिकांश वैसे भी बंद रहते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने साफ तौर पे कहा है, देहरादून पुलिस ने और एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी संस्थान अगर जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश करता है या किसी प्रकार का उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बंद सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से व्यापारी संगठनों ने अपने कदम पीछे खींचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सरकार ने सीबीआई की जो जांच है उसकी संस्तुति कर दी है, उसके बाद इस बंद को लेकर के तमाम जो व्यापारी संगठन हैं उन्होंने साफ तौर पे इस बंद को अपनाने से मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की यहाँ पर जो सतर्कता है वो फिलहाल नजर आ रही है। दानिश, क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पुलिस की तरफ से और क्या एहतियात बरतते हुए कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस की भी तरफ से? देखिए, पुलिस की तरफ से तमाम जो बाजार हैं देहरादून के और तमाम बात करें उत्तराखंड के जितने भी बाजार हैं उसमें पुलिस की तैनाती की गई है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी संस्थान, कोई भी संगठन या उसके व्यक्ति जाकर के जबरदस्ती बंद ना कराएं। कोई अपने मन से बंद करता है अपना संस्थान तो उसको लेकर के पुलिस कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सख्ती करता है, किसी के साथ ये बंद कराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी उत्तराखंड पुलिस ने कही है। दानिश, एक बात और, जो दूसरे संगठन हैं जो कि इस बंद के आह्वान पर अड़े हुए हैं, उनकी क्या मांग है? क्योंकि अब तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन उनकी दूसरी मांगे क्या है? क्योंकि लगातार ये सामने आ रहा था कि किसी वीआईपी के नाम का भी यहाँ पर खुलासा होना है, उसका भी नाम दर्ज किया जाना था, लेकिन उसको लेकर लगातार लोगों में असंतुष्टि देखने को मिली है। दानिश, देखिए, तमाम जो संगठन है उनका कहना है कि सीबीआई जांच के साथ उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के संरक्षण में ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी जानकारी में जांच होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। और कई उनकी और अन्य मांगे हैं जिसको लेकर के सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। अभी सीबीआई इस केस को अपने हाथ में टेक ओवर करेगी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसी जज के संरक्षण में ये जांच होगी या क्या होगा। लेकिन ये संगठन लगातार कई और मांगे भी कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक, इसको लेकर के तमाम जो व्यापारी संगठन है उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। ठीक, दानिश, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है। 2022 में यह मामला हुआ, 2025 का पूरा साल निकल जाता है, 2026 की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। अब जाकर सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी तो और क्या खुलासे होते हैं इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। वो वनतारा रिजॉर्ट में आखिर क्या चल रहा था? अनैतिक देह व्यापार में आखिर कौन कौन लिप्त है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक अब तक क्यों नहीं की गई और बिना किसी महिला की उपस्थिति में मेडिकल आखिर क्यों करवा दिया गया? दोस्त पुष्प को जो लिखी गई चैट है उसमें क्या कुछ था? तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है।